देखिए पहला चीज़ है जो हम लोग का आज जो यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ा देते हैं डीप से, है ना। यहाँ देखिए कि पहला चीज़ जो आज यूज़ करेंगे हम लोग रेशनल नंबर, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए लिखिएगा दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। लिखिएगा दी रेशनल नंबर्स, दी रेशनल numbers are those numbers, the rational numbers are those numbers, the rational numbers are those numbers which can be written in, which can be expressed in p by q form, in the form of p by q, जिसको आप p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। where p and q are integers, where p and q are integers and q should not equal to 0, q should not equal to 0, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। लिखिएगा those numbers are known as रेशनल नंबर्स। क्या लिखिएगा? रेशनल नंबर्स, उन नंबर्स को रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है, जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स। क्या लिखिएगा यहाँ पे? लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे 2/4 हो गया, कॉमा 8/9, 7/11, कॉमा 1/9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए डॉट करके लिखिएगा 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखेगा? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्या लिखेगा? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको क्यू से डिनोट करता है। इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिएगा लिखिएगा, और एक बात हमेशा लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए इफ़ क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2/0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको क्या कहिएगा? अनडिफाइंड, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पढ़ लिया आप, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद क्या पढ़िएगा? लिखिएगा इरेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? यहाँ पर आगे बढ़िए और लिखिए, यहाँ पर डॉट करिए, यहाँ पर डॉट करके लिखिए इरेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? इरेशनल नंबर्स, यहाँ पर लिखिएगा इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दी नंबर्स which can't be expressed as in the form of p by q is known as
इज नॉन एज इरेशनल नंबर। क्या लिखेगा? इरेशनल नंबर्स। इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं पी बाई क्यू में क्या होता है? पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, ये जो होगा पी क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया नमनेटर हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे? नमनेटर। ठीक है, नमनेटर को क्या कहते हैं यहाँ पे? अंश कहते हैं। ये क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे अंश कहते हैं। ठीक है, और ये क्यू क्या हो गया यहाँ पे? ये होगा डिनोमिनेटर। क्या होगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम्पल। क्या लिखिए? यहीं पर लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? जैसे कि लिखिएगा √3, √2, √15, पाई। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? कॉमा करके लिखिए 0.1011। ठीक है, उस ये डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम में ये आएगा नहीं, लेकिन आपको पढ़ना इसको जरूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, लिखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या लिखिएगा? अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम होगा उस पे ये बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा? यहाँ पर क्या लिखिएगा? लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा ये आपका थ्योरम है, थ्योरम है आपका 1.2। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, लिखिएगा लेट पी एन, लिखिएगा लेट पी बी ए प्राइम नंबर, बी ए प्राइम नंबर। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका दो ही कोफैक्टर होता है, एक वो नंबर और ये, और एक उसका जो उसे डिवाइड करेगा। ठीक है, वही नंबर एक होता है, और ये वो खुद नंबर प्राइम नंबर जो होगा। ठीक है, प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, एक वो और एक उस नंबर। ठीक है, दो को फैक्टर होगा। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, कॉमा करके लिखिए, देन पी डिवाइड्स ए where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बोल रहे हैं थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? p डिवाइड ए स्क्वायर करता है, तो इस यही बोल रहे हैं कि फिर p डिवाइड करेगा a को। यानी कि मान लीजिए जैसे 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर किए और ये 5 से डिवाइड होगा, तो हम कहेंगे कि 5 भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। बिल्कुल सही है। 25 अगर 5 से डिवाइड होगा तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, है ना? ये तो अब समझते हैं, यही थ्योरम बोल रहा है। यहाँ लिखिएगा प्रूफ। क्या लिखिएगा? प्रूफ में क्या लिखिएगा? लिखिएगा लेट पी बी ए प्राइम नंबर, बी ए प्राइम नंबर। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ ए आर एज फॉलोइंग। ठीक है, ये तो हम बोल दिए कि पी को है प्राइम नंबर। ठीक है, और ए का प्राइम फैक्टर हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बताएंगे यहाँ पर? देखिए, जैसे कि ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पर देखिए P1 लिखिएगा। ठीक है, उसका लिखिएगा गुना P2। ठीक है, उसके गुना लिखिएगा P3, डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा इंटू Pn। ठीक है, कोई इसमें ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा नॉट नेसेसरी
डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखिएगा ए स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर का देखिए यहाँ पे, यहाँ ए स्क्वायर करिएगा तो इस ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ये 2 बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा क्योंकि ए का हमको यही वैल्यू हमको मिला है, यहाँ पे यही वैल्यू ना मिला है ए का, तो यही 2 बार आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा P1 गुना P2 गुना P3 डॉट 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 गुना Pn, ठीक है। और फिर गुना हो जाएगा ये P1 गुना P2 गुना P3 डॉट 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 इंटू Pn, ठीक है। ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा P1 का होल स्क्वायर इंटू P2 का होल स्क्वायर इंटू P3 का होल स्क्वायर इंटू डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। लिखिएगा हियर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो सो हम क्या बोल सकते हैं P भी डिवाइड करेगी, ठीक है। आगे बढ़ के लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा एज वी नो डैट, क्या लिखिएगा एज वी नो डैट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द प्राइम फैक्टर इफ a square is a factor of some number p से, मान लेते हैं कि a स्क्वायर जो होगा ये इसका प्राइम फैक्टर के नंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा देन a will also be a factor of p, तो p भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा देयरफॉर, क्या लिखिएगा देयरफॉर फ्रॉम फंडामेंटल, लिखिएगा देयरफॉर फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इट फॉलोज दैट P इज, लिखिएगा इट फॉलोज दैट P is also P is one of the prime factor of ए स्क्वायर, ठीक है। तो P भी एक प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, ठीक है, ये फॉलो करती हैं। लिखिएगा हियर बाय यूजिंग द यूनिकनेस, लिखिएगा हियर बाय यूजिंग द यूनिकनेस part of the fundamental theorem of arithmetic by analyzing that the prime factor of a square are, क्या हो जाएगा P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, so P is one of, लिखिएगा P is one of P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। A बराबर P1
डॉट पी एन कॉमा पी डिवाइड्स ए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये इसमें हुआ क्या, हम आपको ये तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें हुआ क्या, ये प्राइम फैक्टर का बोल रहे हैं कि जब प्राइम फैक्टर होता है तो वो बताती है कि कोई चीज़ का स्क्वायर है जो कि p से डिवाइड होता है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो a भी उससे डिवाइड होगा, यही प्राइम फैक्टर में बेसिकली बताती है, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये जो आपका यूज़ होगा बार बार, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बार बार यूज़ होगा, ठीक है। ये यूज़ होता है तो आप समझिएगा कि वही हो रहा है कि जो स्क्वायर होगा वो p से डिवाइड होगा, तो a भी जो स्क्वायर जिसका हुआ है वो भी डिवाइड होगा उससे,